हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं सीडीएस के ज्योग्राफी के यहाँ पे पीवाईक्यूज, और ये हमारा पार्ट 5 होने वाला है ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज का। इससे पहले हम ऑलरेडी यहाँ पे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के पिछले 5 साल के सीडीएस के एग्जाम के हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है, चाहे आपने फिजिक्स का नहीं देखा है, केमिस्ट्री का या फिर बायो का, या फिर ज्योग्राफी के शुरू के 4 पार्ट्स नहीं देखे, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आई बटन पे भी मैंने दे रखा है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी में जो हमारा CDS टू 2021 में जितने भी क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी के, तो हम वो सब यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो और यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ बोलना चाहूँगा। पहला कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी कर देना। कोई सजेशन या कुछ भी कमेंट यहाँ पे आप बोलना चाहते हो, डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पे मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, तो आप वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डालते जा रहा हूँ, तो आपके वहाँ से प्रैक्टिस भी होती रहेगी। साथ ही साथ जो यहाँ पे ज्योग्राफी की अभी पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, तो यहाँ से आपको यहाँ पे PDF भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको PDF चाहिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दे रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एडोलेसेंट पॉपुलेशन। ठीक है, और इसी को समझाते हुए इन्होंने लिख दिया है कि यहाँ पे 10 से 19 साल तक के जितने भी बच्चे हैं वो सब आपके इस ग्रुप में आते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसके अकॉर्डिंग 2011 के सेंसेक्स के कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेना। 2011 के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और ये पूछे जाते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। तो 2011 का जो सेंसेक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछला सेंसेक्स ही 2011 का है। ठीक है, अभी लेटेस्ट अभी तक कोई सेंसेक्स आया नहीं है। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या बोल रहा है कि एडोलेसेंट पॉपुलेशन कंप्राइजेस हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो ये एकदम गलत है। यहाँ पे आपको नंबर याद रखना है कि 41% है। ठीक है, अगर ये पूछता है कि 50% कौन सी पॉपुलेशन है, तो वो आपकी आने वाली है 20 से 60 ईयर के लोग। ठीक है, तो 20 से 60 ईयर के लोगों की यहाँ पे 50% पॉपुलेशन है, अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं तो। फिर दूसरा हमें स्टेटमेंट दे रखा है, द ग्रुप इज रिगार्डेड एज यूथफुल पॉपुलेशन विद हाई पोटेंशियल। तो ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अभी तक ये अभी बच्चे ही हैं। ठीक है, अभी इतने मतलब सीनियर इतने बड़े नहीं हुए। और या तो आप ऐसे हंस के भी समझ सकते हो कि इनकी अभी तक शक्तियों का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये हाई पोटेंशियल के साथ है और यूथफुल पॉपुलेशन है। ठीक है, फिर तीसरा यहाँ पे है कि इन दिस ग्रुप देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ फीमेल्स देन मेल। ठीक है, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे अराउंड 848 पर 1000 मेल है। ठीक है, मतलब 848 फीमेल और 1000 मेल। तो ये आपकी एडोलेसेंट की यहाँ पे क्या है, ये रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट क्या आपकी गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या होने वाली है, सेकंड ओनली। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है यहाँ पे। तो अब देखो ये 2011 का जो सेंसेक्स है, इसके अकॉर्डिंग जो स्टेट वाइज चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए, जो खासकर नंबर से रिलेटेड। अब देखो ये सारे चीज़ें आपकी नंबर से थी। ठीक है, अगर आपको ये सब नंबर पता होते तो आप ये सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क कर लो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैप बेस्ड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है स्टेट को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है स्टेट। ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ते हो, तो अगर आप सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ते हो ना, तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो आपसे यहाँ पे क्या बोल रखा है, द स्टेट हैज़ इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेश और म्यांमार के साथ इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसका बॉर्डर टच होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन बी, मिजोरम। ठीक है, पर अब मैं आपको यहाँ पे और भी अच्छे से समझा के बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो आपको अच्छे से समझाने के लिए आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, पास इज थ्रू दैट स्टेट। तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी मिजोरम से जाती है। ठीक है, अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो जो स्टेट्स है, आपको उसको कैसे याद रख सकते हो, उसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो ध्यान से सुनना। राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी मेक न्यू CJI। ठीक है, प्लीज वेट फॉर द मीटिंग। ठीक है, फॉर द मीटिंग। तो अब देखो मैंने ना कुछ कुछ यहाँ पे जो लेटर्स हैं यहाँ पे वो मैंने कैपिटल में लिखे हैं। ठीक है, अब उससे आप कैसे याद रख सकते हो। देखो सबसे पहले आता है आपका राजस्थान, आर से। फिर गुजरात से पास होती है। ठीक है, फिर MP से पास होती है। फिर छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, उसके बाद आपके आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है यहाँ पे त्रिपुरा, और ये लास्ट में आता है आपका मिजोरम। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। कोई भी एक स्टेटमेंट ले लो। ठीक है, अब मुझे आपका ये याद था तो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, आप कोई दूसरी स्टेटमेंट के थ्रू भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, पर आपको याद रखना कंपलसरी है, मतलब ज़रूरी है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो इसको, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमने देखो पिछले भी ईयर्स में हमने देखे क्वेश्चन आए थे, इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिक्स करके पूछ दिया है, यहाँ पे स्टेट भी पूछ ले रहा है ये,
मतलब बॉर्डर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया इसने एक ही क्वेश्चन में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड भी यहाँ पे इसने पूछ दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मैं आपको मैप के थ्रू दिखा देता हूँ पहले तो। देखो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो अब देखो मिजोरम अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बांग्लादेश कुछ ऐसा है। ठीक है, और इसके इधर से यहाँ पे शुरू होता है म्यांमार। तो यहाँ पे और कोई स्टेट तो यहाँ पे दोनों के साथ बॉर्डर टच ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो सबसे ईजी आपके लिए थर्ड स्टेटमेंट ही थी अगर देखा जाए तो। अगर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से पास होता है ये नहीं पता था, तो अगर आप थर्ड स्टेटमेंट भी अगर ध्यान से पढ़ते तो भी आप आंसर बता सकते थे। ठीक है, और अगर मान लो आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही थी यहाँ पे जो बाकी आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो त्रिपुरा तो देखो आपका यहाँ पे ये है। ठीक है, त्रिपुरा से भी पास होता है। ठीक है, तो ये भी कंफ्यूज मत होना, पर त्रिपुरा आपका इधर है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप ऐसे याद रख सकते हो न मामी। ठीक है, नमामि आप याद रख सकते हो, यहाँ पे ऊपर नागालैंड आएगा, फिर यहाँ पे मणिपुर है, यहाँ पे मिजोरम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख लो, और ये दोनों तो आपके म्यांमार के साथ टच करेंगे, यहाँ बांग्लादेश के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है मिजोरम। ये आप इस ट्रिक से भी आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की यहाँ पे याद रख सकते हो स्टेट। अब देखो ये सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि सबसे पहले आपका यहाँ पे गुजरात में आता है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में जाता है, पर यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाने के लिए आपको इस तरीके से बताया। बाकी सब आपको यहाँ पे सीक्वेंस में दिखेगी। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे गुजरात राजस्थान के बाद एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, बाकी सब आपको सीक्वेंस में, बस शुरू के दो जो है यहाँ पे वो सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, पर आप इस तरीके से आप याद रख सकते हो, वरना आपकी अगर कोई और सेंटेंस के थ्रू याद रखना चाहते हो तो वैसे याद रख लेना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे मिजोरम होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपका मैप बेस्ड ही है। यहाँ पे आपसे क्या बोल रखा है कि डी परफॉर्म्स हर ट्रेन जर्नी, ठीक है, बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम बेंगलुरु टू न्यू दिल्ली। ठीक है, बेंगलोर से यहाँ पे वो न्यू दिल्ली जा रहा है, और वो भी यहाँ पे शॉर्टेस्ट ट्रेन जर्नी है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर विल शी नॉट क्रॉस वाइल परफॉर्मिंग दी जर्नी। ठीक है, तो आपसे बेसिकली ये पूछा है कि आपको जो ऑप्शन में दे रखी है इनमें से कौन सी रिवर को वो क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, बैंगलोर से यहाँ पे दिल्ली जाते हुए, न्यू दिल्ली जाते हुए। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं मैप के थ्रू, मैं आपको इजीली समझाना चाहूँगा सिंपली। तो देखो आपका बेंगलुरु यहाँ पे कहीं पड़ता है। ठीक है, इस तरफ कहीं है। ठीक है, अब यहाँ से आप अगर ऊपर जाते हो तो देखो सबसे पहले तो आपने कृष्णा ही क्रॉस कर ली। ठीक है, और यहाँ पे तो तुंगभद्रा है, तो आपने ये भी क्रॉस कर ली। फिर यहाँ पे आपने गोदावरी क्रॉस कर ली। ठीक है, फिर पेनगंगा क्रॉस करी यहाँ पे आपने, फिर तापी क्रॉस करी। ठीक है, नर्मदा भी क्रॉस करी। फिर यहाँ पे कहीं जाके आपकी क्या है, दिल्ली है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो यमुना को आप क्रॉस नहीं कर रहे हो। ठीक है, बाकी सारी आपके पास जो रिवर थी, चंबल भी है यहाँ पे। ठीक है, तो इन सबको आपने क्या किया, क्रॉस किया। ठीक है, पर आपने यहाँ पे यमुना को क्रॉस नहीं किया, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे यमुना होने वाला है, क्योंकि यमुना आप ऐसे समझ लो पैरेलली जाती है। ठीक है, दिल्ली से। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, मतलब न्यू दिल्ली के स्टेशन की अगर आप हिसाब से देखते हो। ठीक है, तो इसके इस साइड में है, उसको क्रॉस नहीं कर रहा है वो। अब देखो एक क्वेश्चन तो इन्होंने ऐसे पूछ लिया, पर यहाँ पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूँ, मैंने आपको यहाँ पे कोई भी ABCD कोई रिवर दे दी, मैं आपसे बोलता हूँ इनको ना ईस्ट से वेस्ट लगाओ, या फिर इनको साउथ से नॉर्थ लगाओ, नॉर्थ से साउथ लगाओ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको ये भी करके जाने हैं। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर ग्राफ भी, तो ये ज़रूर देख के भी जाना। ठीक है, और इंडस वैली बेसिन के ऊपर हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका यहाँ पे गंगा वाला इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो साउथ की रिवर्स है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस किसी भी तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाले हैं, यहाँ पे आंसर होने वाले हैं यहाँ पे यमुना। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेंसेक्स 2011 प्लस मैप के बेस पे आपको दे रखा है। ठीक है, तो मिक्सचर वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ पे आपसे क्या बोल रखा है कि एम जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से है, जे जो आपका यहाँ पे आसाम से है, एन आपका यहाँ पे मेघालय से, और एस है आपका यहाँ पे नागालैंड से। ठीक है, ये सारे के सारे ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग, मतलब 2011 का जो सेंसेक्स था उसके अकॉर्डिंग इनकी स्टेट पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। तो अब देखो डेंसिटी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी आप स्टेट में रह रहे हो। ठीक है, जैसे आप मान लो कोई इतनी सी एरिया में रह रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो 100 लोग रह रहे हैं, और यही सेम आप बोलो ये सेम साइज का एरिया है ये। ठीक है, सेम साइज का एरिया है, यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, यहाँ पे 90 लोग रह रहे हैं। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी सी एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं। ठीक है, समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसी के हिसाब से अब जैसे मान लो आसाम है, आसाम मान लो इतना बड़ा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा है। अब यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसकी डेंसिटी बताने की, आप जो यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेट का एरिया है, लैंड है जितनी भी उसके पास, उसके हिसाब से
कितनी डेंसिटी है उसकी, ठीक है। तो जिस जिस स्टेट की यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपसे बेसिकली वो पूछा है, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आप आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे जे, यहाँ पे सही बोल रहे हैं, जो कि आपका आसाम से है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा आपकी डेंसिटी आसाम में ही मिलती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग ही आसाम की साइड में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, ये पूरा यहाँ पे आसाम है, ठीक है। इसको वेरीफाई कर लो, बाकी सब जो आपको यहाँ पे स्टेट दे रखे हैं उससे भी। अगर मान लो आपसे यहाँ पे ये पूछता है कि देखो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, ठीक है, आपको तो यहाँ पे ऑप्शन दे के पूछा है कि इनमें से कौन सी है, ठीक है। पर अगर आपसे एक्चुअली में पूछता है कि रियल में हाईएस्ट कौन सी है, ठीक है, तो हाईएस्ट कौन सी है आपकी यहाँ पे बिहार, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये है आपकी स्टेट में, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछता है यूटी में कौन सी है, तो यूटी में आपकी होने वाली है दिल्ली, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछता है लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट अगर यूटी में पूछता है तो कौन सा होता है यहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे आपसे पूछता स्टेट में, तो आपका होता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश तो वैसे ही नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो सबसे लोएस्ट है, ठीक है, स्टेट में। तो इससे आपको ये चीज़ भी यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। उसी के साथ आपका मिजोरम इसके बाद आता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद, ठीक है। तो आप यहाँ से भी लॉजिकली भी अगर आप सोचते, क्योंकि आपको सारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट दे रखी थी, तो उसके हिसाब से भी आप बता सकते थे आंसर, ठीक है, क्योंकि बाकी सबका मैक्सिमम एरिया जो है वो यहाँ पे फॉरेस्ट से कवर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है जे, जो कि ऑप्शन 2। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल की, तो यहाँ पे आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पे सबसे नीचे आपके कौन से आते हैं, आपके आते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर आपके आते हैं यहाँ पे कंज्यूमर्स, ठीक है। और कंज्यूमर्स में भी कौन से आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आते हैं प्राइमरी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं आपके पास सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। फिर लास्ट में आपके यहाँ से आते हैं टर्शरी, ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर। तो ये तो पहले आपको यहाँ पे छोटा सा जो आपका पिरामिड होता है ना, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे लिमिट कौन कर रहा है ट्रॉपिक लेवल को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, क्योंकि आपने यहाँ पे एक लॉ पढ़ा होगा 10% लॉ, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, जब जैसे अब ये सारे क्या आपके ट्रॉपिक लेवल है, एक ये ट्रॉपिक लेवल है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। अब जब यहाँ से एक यहाँ पे जब जाती है एनर्जी, ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 10%, यहाँ पे एक लॉ है 10% लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब भी एनर्जी आपकी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी जाती है, ठीक है, बाकी सब यहाँ पे लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे मान लो अगर यहाँ 100 थी, तो यहाँ पे सिर्फ 10 जाएगी। फिर यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे उसका 10% जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर 10 है तो इसका 10% जाएगी। तो ऐसे करके करते आपकी एनर्जी तो खत्म ही हो गई ना एक तरीके से। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये जो लॉ है, इसकी वजह से 10% एनर्जी लॉ जो है, इसी की वजह से आपका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे सी आने वाला है, जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स को क्या कर देता है, लिमिट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक एम है कोई, ठीक है, वो यहाँ पे चाहता है कि वो एक पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी वो विजिट करे, जो कि लोकेटेड है यहाँ पे 34 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट में, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि वो कौन सी यूनियन टेरिटरी को यहाँ पे विजिट करना चाहता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको इंडिया के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, ठीक है, सबसे सिंपल आपको यहाँ पे यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको इंडिया के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप इजीली यहाँ से आप आंसर बता सकते हो। तो देखो आप सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो आपका इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री आपका लैटिट्यूड है, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। आपको पहले तो आपको ये याद रखना है। अब इसके जो यहाँ पे ऊपर आएगी एरिया वो आपका है नॉर्थ, और नीचे आएगा यहाँ पे वो है साउथ। तो जैसा हम सबको पता है कि इंडिया कहाँ पे लोकेटेड, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसका कम होगा यहाँ पे डिग्री एज कम्पेयर टू हमारे लद्दाख का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आने वाला है सदर्न मोस्ट पॉइंट का 8.4 डिग्री, और यहाँ पे आपका आएगा 37.6 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर देखो आपको यही चीज़ पता थी तो आप यहाँ से वैसे तो आंसर बता दोगे लद्दाख, क्योंकि बाकी सब आपके किधर पड़ते हैं, जैसे पुडुचेरी यहीं कहीं पड़ेगा, फिर लक्षद्वीप आपका यहाँ कहीं पड़ेगा, ठीक है, फिर अंडमान एंड निकोबार यहाँ कहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके आसपास तो कोई है ही नहीं, ठीक है, 34 डिग्री नॉर्थ के लद्दाख को छोड़ के आपके ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें कोई है ही नहीं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है यहाँ पे लद्दाख। और यहाँ पे मैं और भी बता देता हूँ दूसरा। देखो और दूसरे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, आपको जैसे पता होगा जो ग्रीनविच लाइन है उसका आपका क्या होता है यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अब जो यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसके इस साइड में आपका क्या पड़ेगा, ईस्ट, और इस साइड में क्या पड़ेगा यहाँ पे वेस्ट। तो आपका जो ग्रीनविच लाइन है उससे इंडिया किस साइड में आता है, ईस्ट साइड में आता है।
तो यहाँ पे जब गुजरात आएगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे पहले आपकी वैल्यू क्या होगी, छोटी रहेगी, राइट, क्योंकि आप इस साइड से बढ़ रहे हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हो। तो ये आपका होने वाला है 68.7 डिग्री और ये आपका होने वाला है 97.25 डिग्री। ठीक है, तो इससे भी आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते थे। अगर मान लो आपसे आगे जाके कहीं कोई पूछ लेता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है वैसे तो, क्योंकि लद्दाख उस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे अभी लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो हो सकता है आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट वाली सिर्फ दे दे, ठीक है, आपको नॉर्थ वाला ना दे। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट कोऑर्डिनेट्स आपको इंडिया के यहाँ पे पता हो। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो इस मैप के थ्रू भी, कि अगर आप यहाँ पे देखो गुजरात आपका जहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 72 है, तो यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट क्या है आपका 68.7, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। फिर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है 97.25, ठीक है। फिर वैसे ही आप यहाँ पे देखो 36 है, यहाँ ऊपर थोड़ा जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 37.6। फिर वहीं आप यहाँ पे साउथ पॉइंट का भी निकाल सकते हो 8.4, ठीक है, तो यहाँ पे आप इससे वेरीफाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो वापस से आपसे टाइम जोन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे टाइम जोन इन इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो अब ये आप क्वेश्चन आप डायरेक्ट मैप से भी कर सकते हो और साथ ही साथ इसको स्टैटिक अगर आपको थोड़ी बहुत पता है तो उससे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें जैसे पता है कि आप चाहे कोई भी कोने में हो इंडिया के, आप एक ही टाइम हमेशा फॉलो करते हो। ठीक है, चाहे आप मुंबई में हो या दिल्ली में हो, एक ही टाइम आप देखते हो कि एक समय पे 6 ही बज रहे होंगे। अगर मान लो 6 बज रहे हैं मुंबई में, तो दिल्ली में भी यहाँ पे टाइम 6 ही हो रहा होगा। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी यहाँ पे नेचर हो रहा हो, मतलब आप मान लो कि अंधेरा भी हो गया हो भले, पर तब भी वहाँ पे टाइम जो होगा ना वो 6 ही हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ तो पता है कि हम लोग एक ही अपना स्टैंडर्ड टाइम मान के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो चीज़ याद रखनी है, जो यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वो है आपकी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ना हम लोग जो मानते हैं IST, ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 82.5 डिग्री नॉर्थ के, ओ सॉरी ईस्ट के। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग IST अपना कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब ये जो आपका इंपॉर्टेंट है याद रखना कि 82.5 डिग्री जो है ये आपका मिर्ज़ापुर से होता हुआ जाता है। ठीक है, पहली बात तो आपको यहाँ पे ये याद रखनी है। तो आप अगर आपसे मान लो ये पूछा जाता है तो आप बता पाओगे कि यहाँ मिर्ज़ापुर से होता हुआ जाता है। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि हमने एक पहले भी वीडियो में एक न्यूमेरिकल भी किया था, वहाँ पे भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जैसे ग्रीनविच मीन टाइम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया ये चीज़। तो यहाँ पे ईस्ट में जब आप जाते हो तो 1 डिग्री आपका कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, 82.5 डिग्री हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक, अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो हम लोग 5:30 ठीक है, हम लोग आगे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम से 5:30 आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखो थर्ड स्टेटमेंट आपको दे रखी है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 एन आवर बिहाइंड। ठीक है, तो बिहाइंड नहीं है, हम अहेड है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको दे रखा है कि अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप हैव डिफरेंट टाइम जोन। तो नहीं, देखो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे सब जगह सेम टाइम जोन होता है। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, आंसर हमारा सिर्फ पहला वाले स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 1 डिग्री आपका 4 मिनट होता है। ठीक है, अब इसको आप इससे इंटू कर लो, वहाँ पे आप देखोगे कि 5:30 क्या है, हम लोग आगे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो वापस से आपको मैप प्लस स्टैटिक, ठीक है, दोनों ही आपसे यहाँ पे पूछा है, मिला मिला के यहाँ पे पूछ रहा है बार बार। आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे कोई डी है, ठीक है, वो यहाँ पे विजिट उसने किया है यहाँ पे खारदुंगला और नुब्रा वैली। ठीक है, साथ ही साथ उसने कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी यहाँ पे विजिट करी। तो आपको ये बताना है कि उसने कौन सी स्टेट या यूटी में जाके ये सब विजिट किया होगा। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा आपके लिए जो हिंट है वो है यहाँ पे खारदुंगला और नुब्रा वैली। ठीक है, अगर आपको सिर्फ यही पता है कि कौन कौन से पासेस कौन कौन सी स्टेट में पड़ते हैं, ठीक है, जैसे खारदुंगला क्या है आपका एक पास है, ठीक है, माउंटेन पास है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो खारदुंगला आपका यहाँ पे कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे लद्दाख होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये याद रखनी है। अब मैं इसके साथ साथ कुछ और भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। जैसे सिक्किम में आपने फेमस सुना होगा नाथुला पास, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर नाथुला के साथ आपने सुना होगा जेल जेलेपला। ठीक है, तो ये दोनों आपको यहाँ पे इसके पास याद रखने हैं। फिर अगर हम उत्तराखंड पे चलते हैं तो उत्तराखंड में आपने सुना होगा लीपू लेक। देखो हमने ये पिछले वीडियो में सॉल्व कर रखा है। ठीक है, मैंने वहाँ पे भी आपको सब कुछ बताए थे। ठीक है, तो लीपू लेक आपने यहाँ पे सुना होगा। फिर आपने यहाँ पे सुना होगा नीति, ठीक है, मिलाम, ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ पासेज हैं।
फिर यहाँ पे हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में आपने सुना होगा सबसे फेमस है शिव किला, ठीक है। फिर उसके बाद जो फेमस है वो है बारालाचला, ठीक है, बारालाचला, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये सब पासेस तो सुने ही होंगे, बस आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सी स्टेट में ये मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल इससे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ही देख पा रहे हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है डी, आपका खारदुंगला और नुब्रा वैली कहाँ पे, लद्दाख में है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो इससे रिलेटेड भी मैं आपको पिछले वीडियोस में करा चुका हूँ। आपसे पूछा है कि इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल और मॉलिसोल्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये लास्ट वाला पार्ट भी अगर देखो ना तो भी आप इनमें बता पाओगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे सॉइल। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में बता देता हूँ। तो जो आपके यहाँ पे इंसेप्टिसोल और एंटीसोल है ना, ये दोनों आपके यंग सॉइल होते हैं और दोनों ही आपके लेस फर्टाइल होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि ये ज़्यादा अच्छा होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसको आप ऐसे मान लो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इंसेप्टिसोल ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू एंटीसोल। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वर्टिसोल की, तो वर्टिसोल आपके क्ले फॉर्म में होते हैं, ठीक है, क्ले सॉइल टाइप होते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल भी कौन सा है यहाँ पे, ब्लैक सॉइल, ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसका एग्जाम्पल क्या यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक सॉइल। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मोलिसोल्स की, ठीक है, तो मोलिसोल्स बेसिकली आपकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव सॉइल होते हैं, ठीक है। और ये आपको मिलते हैं ग्रासलैंड्स में, ठीक है, ग्रासलैंड्स में आपको सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और यहाँ पे कहाँ मिलते हैं, ग्रासलैंड्स में मिलते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे ना आपसे एक तो पूछ लिया यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल्स, ठीक है, उसके ऊपर आपसे पूछ लिया। अब आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कॉफ़ी से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी पहले आ चुके हैं। तो अगर मैं बताता हूँ कॉफ़ी के टाइप, तो आपको यहाँ पे याद रखने हैं अरेबिका, ठीक है। फिर आपको याद रखना है लिबेरिका। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है एक्सेल सा, ठीक है, एक्सेल सा। और फिर रोबस्टा, रोबस्टा, ठीक है। ये चार जो टाइप है आपके कॉफ़ी के होते हैं और ये आपको चारों याद रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनको इग्नोर भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ हार्ड नहीं है याद करना, ठीक है, ईजी है। बस आपको यहाँ पे कुछ कुछ के याद रखने हैं, जैसे कॉफ़ी के आपने याद रख लिए, सॉइल का हो गया, ठीक, वीट के आप याद रख लेना, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा बस दो चार चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उनका याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें और ज़्यादा यहाँ पे डीप में क्वेश्चन नहीं आते हैं। इन पे पहले भी यहाँ पे आ चुके, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव द रेनफॉल फ्रॉम बोथ द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून, ठीक है। तो मानसून वाला भी यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, जैसे साउथ वेस्ट मानसून, ये सब मानसून आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपसे देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि देखो सबसे पहले तो मान लो आपका ये इंडिया है, ठीक है। अब आपका पंजाब यहाँ पे कहीं लाई करता है, यहाँ पे आपका क्या अरेबियन सी, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक। अरेबियन सी पे जब यहाँ पे विंड फ्लो होती है ना, तो यहाँ पे इस टाइप से होती है, ठीक है, इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पंजाब है ना, इसको पहली बात तो अरेबियन सी से तो यहाँ पे बारिश हो ही रही है, ठीक है, इसको मानसून यहाँ पे मिल रहा है। अब अगर बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल भी यहाँ पे ऐसे जाती है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पंजाब है वही एक लौता यहाँ पे स्टेट है इन ऑप्शंस में जहाँ पे आपको यहाँ पे मानसून देखने को मिलता है दोनों ही ब्रांचेस से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे पंजाब होने वाला है। बस आपको इतना याद रखना है कि किस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है। अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है वो आपके यहाँ पे इस तरीके से, मतलब ऐसे मान लो उल्टा सी बना के फ्लो कर रही है, ठीक है। और जो बे ऑफ बंगाल की है वो यहाँ पे स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान लो आप ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में आपका आंसर होने वाला है पंजाब। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ आपसे बोल रखा है कि एस हैड विजिटेड कॉन्टोर बंडिंग एंड कॉन्टोर प्लोइंग, ठीक है, वाइल विजिटिंग वन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टोर बंडिंग और कॉन्टोर प्लोइंग जो है वो आपकी एक टाइप की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्रू आपकी बोल सकते हो फार्मिंग है, ठीक है, जहाँ पे आप ऑर्गेनिक टाइप से आप यहाँ पे ग्रो कर रहे हो चीज़ों को, ठीक। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए, ठीक। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली ये पहले ही यहाँ पे सोच के चल रहे हैं कि आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनके यहाँ पे नीड्स को आप बोल सकते हो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है। मतलब उनके लिए जो पहले से चीज़ें बची हुई हैं उनको और ज़्यादा हम लोग एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है, उनको हम बचा के रखें। तो आप यहाँ पे ये आइडिया यहाँ पे लगा पा रहे हो कि ये क्यों सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो यहाँ पे ये टाइप की फार्मिंग होती है ना, ये आपको यहाँ पे ज़्यादातर हिली एरियाज़ में, ज़्यादातर क्या हमेशा आपको हिली एरियाज़ में देखने को मिलती है। तो देखो जैसे मान लो आपका ये आपका माउंटेन है, तो ना कुछ इस टाइप से आपके ना, जैसे आपने स्टेयर्स देखी है ना, सीढ़ियाँ, तो उस टाइप से आपकी चारों तरफ माउंटेन के कुछ ऐसे लेयर्स होती है, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्टोर्स।
तो आप यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ क्रॉप्स होंगी, ठीक है, फिर आप एक सीढ़ी नीचे उतरोगे, फिर यहाँ पे कुछ क्रॉप्स होंगी, फिर सीढ़ी उतरोगे नीचे, फिर यहाँ पे क्रॉप्स होंगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे पहली बात तो ये प्लेन एरिया में नहीं बनती है, तो इससे आप पंजाब हटा सकते हो, राजस्थान तो वैसे ही हटा दो। आपको ऑप्शन जो कंफ्यूज हो सकते थे वो हरियाणा यहाँ पे हिमाचल में हो सकते थे, ठीक है। तो देखो आप हिल एरियाज में बात हो रही है, तो हिल एरिया ज़्यादातर आपके यहाँ पे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है सी ऑप्शन, ठीक है। और इस तरीके से आपकी होती है स्टेयर्स, जैसे आप मान सकते हो, वरना आप इसकी इमेज देख लेना, आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मान लो ये सब स्टेयर्स है, और यहाँ पे कुछ आपने प्लांट उगाए, फिर आप एक स्टेप नीचे आए, फिर यहाँ पे प्लांट उगाए, ठीक है। मतलब आपने ये एरिया छोड़ दिया खाली, फिर आपने ये एरिया खाली छोड़ा, फिर यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे प्लांट उगाए, ठीक है। तो इस टाइप से आपका होता है कॉन्टोर्स, मतलब कॉन्टोर लाइन के बेसिस पे आप कॉन्टोर फार्मिंग करते हो, ठीक है। तो कॉन्टोर लाइंस होती है जहाँ पे इक्वल हाइट हो, और वो जो है वो सेम सी लेवल से ऊपर हो, ठीक है। वहाँ पे आप वहाँ पे क्या करते हो, प्लांट उगाते हो, फिर थोड़ा नीचे एरिया में आते हो, वहाँ पे भी अगर इक्वल हाइट और इक्वल वो एरिया सी लेवल से ऊपर है, तो फिर वहाँ पे प्लांट उगाते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये कहाँ में आपको देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगले क्वेश्चन में आपको दे रखे कि वाइल स्टडिंग वेजिटेशन ऑफ एन एरिया, ठीक है, टर्म्स लाइक पॉपुलेशन, कम्युनिटी आर ऑफन यूज्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हैं पॉपुलेशन वाले वर्ड को। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास कोई एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है, ठीक है। तो अब ये इंडिविजुअल है, पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये दिख रही है। अब मान लो ऐसे ही बहुत सारे इंसान हैं आपके पास, ठीक है, मान लो 3 यहाँ पे और इंसान है, तो ये क्या हो गया, आपकी एक पॉपुलेशन हो गई, है ना। पॉपुलेशन कैसे बताते हो, आपकी इतनी पॉपुलेशन आप लोग ही, या तो आप लोग गिनते हो, मतलब एक टाइप की स्पीशीज गिनते हो, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब भी आप पॉपुलेशन बताते हो तो आप सिंगल स्पीशीज को देखते हो, ठीक है। जैसे आप मान लो, अब अगर आप फिश को काउंट कर रहे हो, फिश की पॉपुलेशन बता रहे हो, तो क्या बताते हो, फिश कितनी है, कितनी वो बता रहे हो ना, आप उसमें ऑक्टोपस थोड़ी जोड़ रहे हो, है ना। तो उसी टाइप से जब आप यहाँ पे एनिमल को अगर बताना है, आपको लाइन बताना है, जैसे यहाँ पे अगर मान लो आप टाइगर की पॉपुलेशन बतानी है आपको, तो अब उसमें आप कोई दूसरी चीज़ तो जोड़ोगे नहीं, सिर्फ टाइगर गिनोगे, है ना। तो एक टाइप की स्पीशीज को काउंट करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो कम्युनिटी में आप एक से ज़्यादा स्पीशीज गिन सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। तो पहला आपको दे रखा है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीशीज, ठीक है, लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे सेम एरिया एट द सेम टाइम आपको दे रखा है, और सिंगल स्पीशी मतलब वन स्पीशी है, ठीक है, और एक ही एरिया में है। जैसे हम लोग इंडिया की पॉपुलेशन बताते हैं, तो इंडिया में जो लोग रहते हैं, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, लोग यहाँ पे याद रखना, तो हम उनको देख के बता रहे हैं ना कि हमारी इतनी पॉपुलेशन है, एक स्पीशीज ले रहे हैं और एक एरिया ले लिया हमने इंडिया। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या एकदम सही वेरीफाई कर रही है, मतलब सही बता रही है आपको पॉपुलेशन क्या होती है। वहीं पे दूसरी देखते हैं, तो यहाँ पे एक स्पीशीज तो यहाँ पे दे रखी है, पर आपको यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे लिविंग इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है। डिफरेंट एरियाज में हम लोग नहीं देखते, जैसे अब यहाँ पे मैंने इंडिया की पॉपुलेशन बताने के लिए कंप्लीट इंडिया को लिया। अगर मान लो मुझे यूपी की आपको बतानी है पॉपुलेशन, तो मैं सिर्फ यूपी ही लूंगा ना, मैं आपको कोई दूसरी स्टेट में जोड़ के तो नहीं बताऊंगा, राइट। तो इसलिए आपकी पहली स्टेटमेंट सही है, पर ये दूसरी गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि जो मैंने आपको अभी रीजन बताया। फिर लास्ट में देखो दे रखे कि मोर देन वन, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट, नहीं, तो देखो या तो आप एक ही स्पीशीज आप लोगे, ठीक है, लिविंग स्पीशीज जो लोगे आप, ह्यूमन ले लो, फिश ले लो, कोई भी ले लो, प्लांट का कोई स्पीशीज ले लो, तो आप कोई एक स्पीशीज लोगे और एक पर्टिकुलर एरिया में आप वहाँ पे देखोगे, तो वहाँ पे जो भी यहाँ पे होंगे प्रेजेंट, वो सब आपकी क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, कंप्राइजेस आइलैंड्स विद एस्चुचरीज, बीचेस, कोरल रीफ्स, सॉल्ट मार्शेस एंड मैनग्रोव्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगा सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि आइलैंड्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप नंदा देवी और नीलगिरी हटा दो, ठीक है, क्योंकि आपके ये कहाँ है, आपके मेन लाइन इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है सुंदरबन और गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है, तो आप दोनों इन दोनों के पास आइलैंड्स हैं, ठीक है। नाउ दूसरी चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में आपको कोरल रीफ देखने को नहीं मिलते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या है, ए भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सुंदरबन में कोरल रीफ्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। बाकी सब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सुंदरबन में, सिर्फ कोरल रीफ्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, जो भी हमें सब चीज़ें दे रखी है उनमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक
ठीक है। तो अब ये यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ एलिमिनेशन अगर आप लगाओगे, आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया है, उसकी प्रॉपर्टीज या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक पता है, तो आप इजीली यहाँ पे एलिमिनेशन लगा के खत्म कर सकते हो। ठीक है, आप आंसर निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा है कि द डिस्टेंस बिटवीन विच टू सिटीज हैज बीन रिड्यूस बाय अटल टनल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे मनाली से लेह तक। ठीक है, इसका यहाँ पे डिस्टेंस को कम कर दिया गया है थ्रू अटल टनल, और ये उस टाइम पे करंट अफेयर था। ठीक है, ज्योग्राफी का पार्ट है तो इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब देखो आपसे यहाँ पे अटल टनल पूछा है, तो अब आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि अटल सेतु जो अभी बना है, ठीक है, ये किन किन चीज़ों में, मतलब किन किन यहाँ पे प्लेसेस के बीच में जो है डिस्टेंस को कम कर रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कमेंट करके ये आंसर बताना है। ठीक है, जो जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं आपको बताना है कि अटल सेतु किन दो की जगहों की यहाँ पे डिस्टेंस को कम कर रहा है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट, ठीक है, नॉट पूछा है, प्रोमिनेंट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर पिछले वीडियोज में भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर मैं आपको यहाँ पे वापस से बता रहा हूँ। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में बेसिकली क्या होता है, आपको एक कमर्शियल फार्मिंग है जहाँ पे आप एक टाइप का क्रॉप बहुत बड़े एरिया में आप ग्रो करते हो। ठीक है, और दूसरा चीज़ आप यहाँ पे लेबर को हायर करते हो, आप खुद नहीं कर रहे हो ये काम, आप बस यहाँ पे वो मैनेज कर रहे हो और आप लेबर को हायर कर रहे हो और वो सब आपके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो भी आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, वो सब आप क्या करते हो मार्केट में फिर आगे जाके सेल करते हो। तो यहाँ पे आप कमर्शियल फार्मिंग का मतलब ही क्या है कि आप आगे जाके उनको सेल कर रहे हो, एक ही टाइप का आप क्रॉप उगा रहे हो बहुत बड़ी एरिया में। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो कमर्शियल फार्मिंग की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो किस टाइप के क्रॉप्स आपके इसमें आते हैं, तो जैसे आपका यहाँ पे आती है कॉफ़ी, ठीक है, फिर आती है यहाँ पे टी, फिर ठीक है, फिर आता है आपके पास कॉटन, फिर रबर, ठीक है, फिर आता है आपके पास बनाना, ठीक है, फिर आपके पास आता है कैश्यू। ठीक है, तो ऐसे और भी यहाँ पे कुछ है, पर मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे कुछ समझाए हैं, जैसे शुगर केन भी आपका इन्हीं का ही पार्ट होता है। ठीक है, शुगर केन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि यहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कौन कौन सी यहाँ पे क्रॉप्स आती है। और आपको प्लांटेशन एग्रीकल्चर ना ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते थे, आंसर बता सकते थे कि राजस्थान में आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादातर एरिया जो है वो डेजर्ट है, और बाकी जो यहाँ पे आपको आसाम, नागालैंड, केरला दिख रहा है, यहाँ पे आप कॉफ़ी, टी, आप इनकी प्लांटेशन देखते हो। ठीक है, फिर साथ ही साथ अगर मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। जैसे यहाँ पे रबर आपकी ज़्यादा उगती है यहाँ पे मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया में। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कॉफ़ी आपकी होती है ब्राज़ील में। ठीक है, ये सब प्लांटेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे टी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इंडिया होगा। ठीक है, फिर श्रीलंका में भी यहाँ पे आपको क्या दिखती है, ट्री दिखती है। ठीक है, तो इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको यहाँ पे आइडिया इनके बारे में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है राजस्थान में आपको प्लांटेशन एग्रीकल्चर देखने को नहीं मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि 4 लोग हैं, वो यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स में वो वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि टू होम विल यू एडवाइस टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम ब्लिजर्ड्स। तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लिजर्ड्स होते क्या है। तो ब्लिजर्ड्स बेसिकली आपकी यहाँ पे ना बहुत ठंडी हवाएं होती है। ठीक है, पोलर विंड्स आप बोल सकते हो, कोल्ड विंड्स आप बोल सकते हो। तो ये ठंडी हवाएं होती हैं, और ये आपको ज़्यादातर उन एरियाज़ में देखने को मिलती है जो बहुत ज़्यादा हाई लैटीट्यूड पे रहेंगे या फिर मिड लैटीट्यूड पे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनसे इस पर्टिकुलर जो मैंने आपको रीज़न बोला, इससे ही आप यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनकी हाइट्स देखोगे ना इन पर्टिकुलर स्टेट्स की, तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आपको देखने को मिला कि अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है। ठीक है, 7000 समथिंग इसकी यहाँ पे क्या है हाइट है। ठीक है, 7000 मीटर समथिंग। और यहाँ पे उड़ीसा की तो देखो यहाँ पे 1600 समथिंग है, त्रिपुरा की उससे भी कम है, और आसाम की 2000 की समथिंग है। ठीक है, तो इससे भी आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश में क्या आएंगे, ब्लिजर्ड्स आएंगे। और ब्लिजर्ड्स कहाँ पे आते हैं, हाई लैटीट्यूड या फिर मिड लैटीट्यूड पे आते हैं। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश आपका उस एरिया में यहाँ पे लाई करता है, तो वहाँ पे आपको ठंडी हवाएं, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं, पोलर विंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जिनको हम ब्लिजर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ आपसे बोल रखा है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग विल बी एट मोर रिस्क, ठीक है, मोर रिस्क विद रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक हैजार्ड जोन स्पेसिफाइड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जैसा हम लोग को पता है कि अर्थक्वेक आपके कौन से एरिया में ज़्यादा आते हैं, जो हिमालयाज के पास वाले रीजन है। ठीक है, अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ठीक है, और आपके अर्थक्वेक किसकी वजह से आते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अर्थक्वेक वाला भी टॉपिक जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो सिकंदराबाद की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका तेलंगाना में पड़ता है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होने वाला।
इंदौर एमपी में पड़ता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आपको बोला है मोर रिस्क, ठीक है, मोर रिस्क की बात हो रही है, तो मोर यहाँ पे अगर हम चारों के हिसाब से देखते हैं तो आपका यहाँ पे पिथौरगढ़ कहाँ पे पड़ता है, यूके में पड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड में, और वो आपका हिमालयन रीजन के पास है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा रिस्क पे कौन है, पिथौरगढ़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो ये सब आप एलिमिनेट कर सकते हो इजीली अगर आपको थोड़े थोड़े इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे बोल रखा है कि द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ड्रॉट आती है उस एरिया के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो प्लान बनाना चाहती है। तो आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इन सब एरिया में से जो आपको ऑप्शन में दिया है इस पर्टिकुलर एरिया में कौन आता है, ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया में कौन आता है। तो देखो सबसे पहले तो गंगा प्लेन्स को हटा दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्टाइली आपके कौन से गंगा प्लेन है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, तो यहाँ पे आपको पता है कि मैक्सिमम आपके फॉरेस्ट कवर्स भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं अगर हम डेंसिटी के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। मतलब एमपी तो है ही वैसे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर में, पर नॉर्थ ईस्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। तो वो वहाँ पे आपको ड्रॉट देखने को नहीं मिलती है, वहाँ पे रेनफॉल भी होती रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कोस्टल आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पे कोस्टल रीजन है, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। आपको पता है कि रन ऑफ कच्छ आपका क्या है, यहाँ पे एक वाइट सैंड डेजर्ट है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होने वाला है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। जो यहाँ पे ड्रॉट प्रोन रीजन की बात की जा रही है वहाँ पे आपका कच्छ जो है यहाँ पे उसमें आता है, ठीक है। और ये आप बोल सकते हो लेवल 1 पे आता है, एक्सट्रीम लेवल पे आता है, आप ऐसे भी यहाँ पे इसको याद रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि एन एवलांच इज अ टाइप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर, ठीक है। तो पहले तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि एवलांच क्या एक डिजास्टर है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे आपको देखो इमेज के थ्रू समझाऊं तो यहाँ पे ये इसको हम लोग बोलते हैं एवलांच, ठीक है। बेसिकली एवलांच का मतलब क्या, आपकी जो स्नो वाले आपके माउंटेन्स होते हैं, तो माउंटेन्स पे ना स्नो बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एवलांच में बेसिकली क्या होता है, जो आपकी स्नो जमा थी, जैसे मान लो यहाँ पे स्नो जमा थी, वो आपकी यहाँ पे नीचे गिरती है, ठीक है। इस तरीके से आपकी नीचे गिरती है, जिस तरीके से यहाँ पे इसको अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एवलांच, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एवलांच अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका टेरेस्ट्रियल एवलांच है, मतलब टेरेस्ट्रियल टाइप का डिजास्टर है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कोई लेना देना नहीं है, एटमॉस्फेयर का भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो हमें थर्ड ऑप्शन दे रखा था बायोलॉजिकल, तो इसका भी हमारे पास कोई इस पर्टिकुलर डिजास्टर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल टाइप का आपके ये है डिजास्टर, ठीक है, एवलांच। और आपने सुना होगा कि जब भी यहाँ पे माउंटेनियर्स जाते हैं, अगर उनकी कभी भी डेथ होती है तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो यहाँ पे केस होता है वो यही होता है कि एवलांच आ गया, ठीक है, स्नो गिरी ऊपर से। तो इस टाइप से यहाँ पे कुछ होता है एवलांच, ठीक है। इस पर्टिकुलर इमेज के थ्रू मैंने आपको समझाने का यहाँ पे ट्राई किया है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दे रखा है द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, ठीक है, इज नॉट नॉट बोला है इन्फ्लुएंस बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो भी यहाँ पे अर्थक्वेक से डैमेज हुआ है वो यहाँ पे किस चीज़ की वजह से नहीं हो सकता है, ठीक है। आपसे नॉट के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो देखो सबसे पहले तो जितना ज़्यादा का स्ट्रेंथ का अर्थक्वेक होगा उतना ज़्यादा डैमेज मिलेगा, तो ये तो आपका रीज़न होने वाला है। फिर दूसरा यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर मान लो ये एक एरिया है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो डैमेज तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ज़्यादा ही होगा ना। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट ऑप्शन है। फिर टाइप ऑफ बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं, बड़ी बिल्डिंग होगी बहुत बड़ी, अगर वो गिरी तो और ज़्यादा डैमेज होगा, छोटी होगी तो अलग डैमेज होगा, मतलब टाइप ऑफ बिल्डिंग पे भी आपका डिपेंड करता है डैमेज, ठीक है। पर यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ एरिया पे यहाँ पे कहीं से भी डिपेंड नहीं करते, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, डी होने वाला है, क्योंकि आपसे नॉट पूछा है, ठीक है। तो ये डिपेंड नहीं करता है बाकी सब पे, आप समझ सकते हो कि डिपेंड करता है आपका डैमेज जो भी आपका अर्थक्वेक से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि एन इन्फेक्शन, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मेंटेन एट अ बेस लाइन लेवल इन अ जोग्राफिक एरिया विदाउट एक्सटर्नल इनपुट इज नोन एज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ बताना है, यहाँ पे कौन से टाइप का यहाँ पे आपका ये डिजीज, या फिर आप बोल सकते हो कौन से टाइप के यहाँ पे पेंडेमिक एंडेमिक ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं आउटब्रेक की। तो आउटब्रेक को अगर मैं आपको बताता हूँ तो आउटब्रेक बेसिकली ऐसा हो गया, जैसे मान लो अचानक से कोई बीमारी आ गई, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इबोला आ गया, ठीक है। तो आप बोलोगे आउटब्रेक ऑफ इबोला, ठीक है, मतलब अचानक से कोई बीमारी आपकी आ गई, ठीक है, उसके लिए आप तैयार ही नहीं थे, अचानक से वो सामने आ गई। फिर दूसरा चीज़ यहाँ पे हो गया कि एपिडेमिक की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो एपिडेमिक बेसिकली इसका मतलब होता है कि एक जगह पे एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग और साथ ही साथ एनिमल, ठीक है, एनिमल या बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पे एक ही टाइम पे उस पर्टिकुलर बीमारी के साथ सफ़र करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के साथ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पेंडेमिक की, तो पेंडेमिक बेसिकली तब हम वर्ड यूज़ करते हैं जब आपके ना बहुत ऐसा समझ लो पूरे वर्ल्ड वाइड में वो बीमारी फैल गई हो। जैसे कोरोना वायरस को हमने क्या बोला था, पेंडेमिक बोला था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वो फैल गई थी। ठीक है, वहीं पे अगर आप मान लो कोई दूसरी ऐसी बीमारी है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में रह गई है, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर एरिया में रह गई है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडेमिक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन ए होने वाला है, एंडेमिक। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड अगर फैल गई तो हम यहाँ पे बोलते हैं उस बीमारी को पेंडेमिक। और एपिडेमिक बेसिकली इसका मतलब है कि एक ही समय पे एक ही जगह पे, ठीक है, और सेम डिजीज, ठीक है, सेम डिजीज सेम टाइम आप यहाँ पे देखते हो कि बहुत ज़्यादा लोग या फिर बहुत ज़्यादा एनिमल्स को यहाँ पे हो जाती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एपिडेमिक। और आउटब्रेक तो हो गया सडनली आप ऐसे मतलब आप बोल लो आपकी अनप्लेजेंट वे में वो बाहर निकला, मतलब अचानक से वो सामने आ गया ऐसी बीमारी। ठीक है, तो वो तो आपका हो गया आउटब्रेक। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, एंडेमिक। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटेरियल ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स इन। ठीक है, मतलब आपको ये बताना है कि कौन से टाइप के डिपॉजिट्स में आपको देखने को मिलता है कि रॉक्स और बोल्डर्स भी आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लो ये आपके हिमालयाज है, ठीक है, अब जब आपकी यहाँ पे रिवर ऐसे निकलती है ना, तो उसमें जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रॉक्स, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाबर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन सी होने वाला है, भाबर। ठीक है, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है भाबर। फिर भाबर के बाद हमें साउथ में देखने को मिलता है तेराई। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, तेराई। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा और आगे जाओगे यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे भंगार। ठीक है, भांगर या भंगार जो बोलना चाहो। ठीक है, भांगर। भांगर के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे खादर। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे ऐसी कोई एक रिवर जा रही है, तो यहाँ पे जो रिवर के पास वाली एरिया होगी इन दोनों साइड, तो यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा खादर। ठीक है, और इस एरिया में जो दूर की तरफ होगा ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे भंगार। ठीक है, भांगर या भंगार जो भी है। ठीक, अब इस यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एक चीज़ जो है वो आपको ये याद रखनी है कि जो आपके ये भांगर होते हैं ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका ओल्ड सॉइल होता है। ठीक है, ये मैं पहले पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, भांगार बोलते हैं। फिर वहीं पे खादर क्या होता है, हमारा न्यू एलुवियल सॉइल होता है, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू आपका भांगर। ठीक, उसके साथ साथ आपको जैसे पता है कि जो हमारी रिवर गंगा है उसके अराउंड जितने भी आपको यहाँ पे लैंड दिखती है ना, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है। अब राउ नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चंस की, ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे जो आपको रॉक और बोल्डर्स के बारे में पूछ रखा था, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे भाबर में, और जो कि 8 to 10 किलोमीटर लंबा एक पैच होता है। ठीक है, बस उतने ही एरिया में आपको रॉक्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट। नाउ आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में किए वो सारे आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।